जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, हम पिछले क्लास में जल संधि को याद किए थे और 15 को याद किए थे। आज 15 को याद कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जल संधि से हर बार कुछ आपको दिखने को मिलता है। पूछ देता है कि पाक जल संधि कौन कौन से सागरों को जोड़ती है या खाड़ी को जोड़ती है। वही खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ती है? पाक जल संधि। तो ऐसे ही बहुत से जल संधि, 30 को जल संधि है जो लूसेंट में एक जगह दे दिया गया है, आप जानते हैं। तो लूसेंट भूगोल ज्योग्राफी में समझे, ज्योग्राफी में एक जगह दिया है। 15 को हम याद कर लिए कल की क्लास में, आज 15 को याद कर लेते हैं। चलिए देखिए बोर्ड पर, तो 15 को और है। तो पहला क्या है 15 में? देखिए 16 नंबर से होगा, कहीं भी 15 को कल याद कर लिए थे। तो 16 नंबर से देखिए, तो 16 नंबर क्या है? टोकरा। 16 में क्या है? टोकरा। टोकरा जल संधि कौन कौन से महासागरों को या सागरों को वही जोड़ती है? तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती, पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। देखिए लिखा हुआ वहां पर। तो पूर्वी चीन सागर और हिंद और क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। तो पूछेगा आपको कि टोकरा जल संधि कौन कौन से महासागरों को जोड़ता है? तो यह है पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? टोकरा जल संधि, ठीक ना। और पूछ देगा कि कौन से देश में है, तो याद रखिए कौन से देश में ही, तो ये पड़ जाएगा आपका जापान में है। कौन में? कहाँ सा है? तो जापान में है। तो ये जापान में है, याद रखिएगा इसको। जापान में है कौन? टोकरा। अब देखिए जापान में टोक्यो जानते हैं, तो टोकरा यहाँ से जान जाएंगे। टोकरा जल संधि कहाँ है? जापान में। टोक्यो से टोकरा जान जाएंगे, कंफर्म है, ठीक। और कौन कौन से सागर को जोड़ती है? तो एक तो चीन पूर्वी सागर और प्रशांत महासागर, याद रखिएगा इसको, ठीक ना। देखिए जापान के बगले में है कौन? जापान के बगल में चीन है, तो यहाँ से चीन अपने से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हैं यहाँ से। चलिए अब आते हैं 17 नंबर। देखिए क्या है? तो जो में ट्रिक बैठेगा ओकरे में नहीं बैठाएंगे, फालतू में कहाँ ला बैठाएंगे। तो यू काटन। देखिए इसमें थोड़ा ट्रिक बैठ जाएगा। यू काटन कहाँ किसको जोड़ता है? तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। मैक्सिको की खाड़ी और किसको जोड़ता है? तो कैरेबियन सागर को जोड़ता है। देखिए वहां पर लिखा होगा, ठीक ना। तो पूछेगा कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को कौन से जल संधि जोड़ता है? तो कौन सा? यूकाटन। देखिए अब आपको कोई कहेगा कि काटने के लिए कुछ भी चीज, मान लीजिए बच्चा रहता न, तन्नी को रहता था, तो कुछ भी खाने का सामान आता, सेब उब, तो लड़ाई होता था नहीं बचपन में। हम लेंगे, हम भाई भाई के बीच में लड़ाई होता था। और कोई के दे दिया, मान ली कोई के दे दिया कि ले तू काट ले, तू ज्यादा काटेगा, क्या काटेगा? वो ज्यादा काट लेता था, ज्यादा खाए के फिर में, ठीक ना। तो यू काटन माने कि काटने के लिए कहेगा, तो इसे यू काटन माने कि तुमको काटने के लिए, तो आप काटिएगा ज्यादा ना, मैक्सिमम चीज मैक्सिमम काट लीजिएगा, कि ज्यादा हम खाएंगे, मैक्सिमम काट लीजिएगा, ठीक ना। तो एक तो याद रखिएगा यहाँ से यू काटने से मैक्सिमम। और किसके साथ आप करते हैं ये सब? करीबी, जो आपके करीबी भाई बहन आऊगा, दूसरा के साथ कर दीजिएगा। नहीं कोई खा रहा है बाजार में सेव, तो उसको छीन के सेवा काट लीजिएगा, नहीं नो। नहीं कीजिए, करीबी के साथ नहीं कीजिएगा। तो पूछेगा कि यू काटन जल संधि किसके बीच में है? बोलो कौन कौन से
खाड़ी या सागर को जोड़ती है तो काटेगा तो मैक्सिको की खाड़ी और करीबियन सागर को, करीबियन के साथ में कीजिएगा ऐसा, तो करीबियन सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। और कहाँ है भैया जी, कहाँ है, तो देखिए ये आपको मैक्सिको और क्यूबा में ही है। देखिए यहाँ से मैक्सिको और क्यूबा तो मिल ही गया, लिखल होगा देख लीजिए यहाँ पर मैक्सिको और क्यूबा में है। कौन? युकाटन। पूछ देगा कि युकाटन जल संधि किसके बीच में, कौन से देशों के बीच में है, तो बताइए तो कौन से है। एक तो मैक्सिको, यहाँ से एक कैरेबियन से याद क्यूबा, कैरेबियन से याद रखिएगा क्यूबा, देखिए दिया हुआ 16 नंबर में, ठीक। चलिए तो याद यहाँ से आ जाएगा। पूछेगा कि टोकरा जल संधि कहाँ है, तो जापान में, टोक्यो से याद कर सकते हैं। फिर पूछेगा कि टोकरा जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर। बोलिए, पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर, ठीक ना। अब युकाटन जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है, कैरेबियन सागर को जोड़ती है। अब कौन से देशों के बीच में है, तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आगे अब देखिए 18 नंबर देखिए आप बोर्ड पर, तो 18 नंबर क्या है, ओरंटो। 18 नंबर क्या है, ओरंटो जल संधि सुने होंगे। ओरंटो जल संधि किसको जोड़ता है, तो एक तो हो जाएगा ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, एड्रियाटिक सागर और कौन है, आयोनिक सागर को जोड़ता है। तो पूछेगा कि ओरंटो जल संधि किसको जोड़ता है, तो एड्रियाटिक सागर और ओरोनिक सागर को जोड़ता है, ठीक ना। कौन? ओरंटो जल संधि। देखिए यहाँ से ओनियन आपको लग रहा है, आयोनिक है, ओनियन थोड़ा दिमाग लगे, ये लग रहा है ओरोतो परसेप्शन बनाइए, ओरोतो। तो देखिए ओनियन जब प्याज काटिएगा ना तो आँख में से आंसू छूटा है, रोने लगता है आदमी नो रोता नहीं, मर गिरता है तो उसको रोना। तो ओरोंटो थे, रोंटो, रो 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 रो, ऐसे याद करिए, रो 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 रो। एक आया कौन, ओनियन आयोनिक से ओनियन, याद रखिएगा। तो एक तो ये आ गया, इसको कैसे भी याद रख लीजिए, एड्रियाटिक, ठीक है। तो एक चीज को आप याद रखिए, कहीं ना कहीं पॉइंट बैठाइएगा तो फिर याद हो जाता है उसको तरह से, ठीक ना, आसान हो जाता है। तो ओरंटो जल संधि एक तो यहाँ रो करके यहाँ ओनियन जानेंगे, एगो इसको याद रख लेंगे। तो ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और ओनिक सागर को जोड़ती है, और कहाँ है भैया जी, तो ये इटली और अल्बानिया में है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए देश भी देता है और ये भी देता है, ठीक ना। तो दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट याद करने के लिए। तो पूछ रहा है कि ओरंटिक जल संधि कौन कौन से देश के बीच में है, तो इसे याद रखिए कि कोई बच्चा है इटली खाएला रोवे लगा, इटली येला, तो आप घुसिया जाते कि इटली येला अलबराए लगा इतना जल्दी, इटली येला नहीं मिलेगा, इडली कहते हैं उसको, ये इटली है देश का नाम है, इटली से इडली याद रखिए, इडली कहते हैं ना, कहते हैं जानते होंगे आप। तो इडली, तो रोने लगा कहला इडली खाइला, तो कहा कि अलबलाए लगा तुम इडली येला, शांत नहीं रहता है, अल्बानिया अलबलाए लगा, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो पूछे ओरंटो जल संधि किसके बीच में है, तो इटली और अल्बानिया
रोने लगा था किस लिए? इडलीला। तो क्या कहें आप? मलबलाए लगा जाता। तुम्हें समझ में नहीं आता है? बाजार में, भरी बाजार में तुम मलबलाए लगा रोने लगता है। चलिए इसके बाद कौन है? 19। 19 नंबर देखिए। 19 नंबर के नॉर्थ। 19 नंबर के नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल किसके किस बीच में है? तो नॉर्थ चैनल एक तो हो जाएगा आयरिश रोन हो जाएगा जी, आयरिश। और किसके किसके बीच में है? बीच में कह रहे हैं, जोड़ता है आयरिश सागर और अटलांटिक सागर जोड़ता है। अटलांटिक सागर जोड़ता है, आयरिश सागर और अटलांटिक सागर जोड़ता है कौन? तो कौन? नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल। अब देखिए नॉर्थ से याद रखिए, नाक याद रखिए। और आपको लगा कि नाक, मुंह, कान इसके बारे में बोल रहा है, आँख के बारे में बोल रहा है, क्या नाक उखा रहा है? तो उसी का पाठ देखिए। आइरिस आप जानते होंगे, आँख में जो रोशनी आता है उसको कंट्रोल करता है ना, उतना ध्यान नहीं, आप जानते होंगे है ना। कौन करता है? आइरिस करता है, आइरिस नाम के, आइरिस, ठीक ना, आइरिस आपको याद होगा, ठीक ना। तो यहाँ नाक बोला तो आइरिस भी, आँख भी आएगा ना, तो आँख में आइरिस आएगा ना। तो आइरिस सागर, एक क्या है? अटलांटिक सागर। अटलांटिक सागर, अटलांटिक सागर याद रखिएगा, अटलांटिक सागर। तो नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। और कौन से देश में है? कौन से देश में है इसको देख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड और इंग्लैंड। आयरलैंड और इंग्लैंड। आयरलैंड और इंग्लैंड, ठीक ना, ये देख लीजिएगा, इंग्लैंड वहाँ है। देखिए अधिकतर चैनल जो आया इंग्लैंड, देखिए तो एक याद रखिएगा, नॉर्थ चैनल किसके किस बीच में है? जो चैनल देखिए, कोई भी जल संधि उसमें चैनल लगल है? कल पढ़ाए नहीं है, याद किए। आज देखिए एक चैनल आया, उसके बाद चैनल नहीं है। तो चैनल जैसे आते इंग्लैंड याद रखिएगा, इंग्लैंड याद रखिएगा, वो आयरलैंड याद रखिएगा, एकदम दोनों एक ही जैसा नाम है कि नहीं है। तो पूछा है कि नॉर्थ चैनल किसके किसके बीच में है, कौन कौन देश से? तो आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है, ठीक ना। किसको किसको जोड़ता है? तो आयरिश और अटलांटिक सागरों को जोड़ता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्या कहता है? देखिए 20 नंबर है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि किसको किसको जोड़ता है? हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ठीक है। ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो हार्मुज जल संधि, ठीक ना, हार्मुज जल संधि, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे याद रखिए, हार्मुज मतलब कि कोई हार गया, ठीक ना, कोई हार गया तो क्या करेगा? फारस देखिए, फाड़ के कोई प्रोटीन बना रहा है, उसको फाड़ के रस उसका पिएगा। फारस लिखना था, हम क्या लिख दें यहाँ पर, फारस है, ठीक ना। तो फाड़ के उसका रस पिएगा नहीं। अब हारता है तो फिर ज़्यादा तकलीफ होती, तो कोई प्रोटीन लगा के दिमाग में टेंशन उसन ना हो, ना तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, टेंशन हो जाता है हारता है तो फारस, तो रस
अब लड़ाई में हार गया तो रस पिएगा ना, तो फाड़ के रस पिया, हार गया था, ठीक ना। आओ फिर उसका मन शांति शांति हुआ, ओमान, मन फिर उसका शांति शांति हुआ। ऐसे याद कर सकते हैं। पूछेगा हारमुज तो हारा था तो फाड़ के रस पिया था, फारस की खाड़ी, फिर मन शांति हुआ था, तो ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खारस की, ओमान की खाड़ी को कौन सा जल संधि जोड़ती है पूछेगा तो याद रखिएगा। अरे हाँ, फाड़ के रस क्यों पिया था कि हार गया था, फिर उसका मन शांति शांति, तो होगा हारमुज, हारमुज जल संधि इसको जोड़ती है। और कौन से देश में हो जाएगा, कौन से देश में हो जाएगा, हाँ बताइए एक बार। तो ओमान, ईरान। देखो फारस जो ईरान का पहले का नाम था फारस, अब क्या हो गया, ईरान हो गया। तो ओमान ईरान के बीच ही होगा, ये तो जनरल सी बात है। आपको ओमान है तो ओमान, देखिए कोई कोई डायरेक्ट मिलता है, लेकिन कोई कोई अलग रहता है। रहेगा चीन, पूर्वी चीन और जापान में हो जाएगा। देखिए पहले ना बताए थे, हाँ एक पहले आपको हम बताए थे, कौन पूर्वी चीन सागर था, प्रशांत महासागर को जोड़ रहा था, कौन जोड़ रहा था जी, तो टोकरा जोड़ रहा था, टोकरा जापान में, ठीक ना। चलिए, तो पूछे कि हारमुज जल संधि किसके किसके बीच में, कौन से देश के बीच में, तो ओमान और ईरान के बीच में है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अब 21 नंबर, 21 नंबर देखिए क्या कहता है। 21 नंबर में है टारस, टारस जल संधि। टारस जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो टारस जल संधि जोड़ती है अरफूरा, गजब, अरफूरा सागर और पापुआ, पापुआ की खाड़ी, गजब नाम है, खाड़ी। तो पूछेगा टारस जल संधि, ऐसे पूछेगा आपको, अराफूरा सागर को पापुआ की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो टारस की जल संधि, टारस की जल संधि, कौन, टारस की जल संधि, ठीक ना। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जो ज़्यादा फुरफुराएगा ना कि हम ये करेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो उसे कुछ नहीं था, हर काम को टाल देता है। टारस टार देगा, टार देता है, हम छोड़ बाद में करेंगे, कर लेंगे ना, कर लेंगे, फुरफुराएगा तो टार देगा। तो आरफूरा से याद रखिएगा, ठीक ना। एकदम पप्पूरा है, पप्पू, पप्पू कहते हैं ना, बुड़बक बुड़बक, कोई कोई रहता है उसको पप्पू कह देते हैं, कहते कि नहीं, ठीक ना, गलत मतलब नहीं लीजिएगा। कोई रहता है ना कि एकदम थोड़ा दिमाग है उसका, बुड़बक को निकल कर रहा है, हाँ, लेकिन एकदम पप्पुए रह गया तुए, तो बुड़बक निकल थोड़ा सा कर देता है, उसको क्या कहते हैं, कह देते हैं ऐसे ही अपने बोलचाल में, एकदम पप्पू है कि एकदम, देखिए जनरली सुनते होंगे, ठीक ना। तो फुरफुराएगा, काम मैंने करेगा, पप्पुए रह गया तू, क्या रे, बोलिए कि नहीं। तो टारस बोले तो अच्छा, टाल देता था कम्मा, फुरफुराता था क्योंकि, तो उसको सब पप्पू बोलते थे। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो टारस, टारस जल संधि, टारस जल संधि अराफूरा सागर और पपुआ की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक ना। पूछेगा आपसे कि अराफूरा की सागर और पपुआ की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो कौन हो जाएगा, टारस जल संधि, टारस जल संधि, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए हम बार बार जानबूझ के बोलते हैं कि सुनिए, बोलिए, मन में बोलिए, याद हो जाएगा, याद करना जरूरी है। और एक जगह ऐसा दिया है पूरा जल संधि, तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ने में, आप भी जानते हैं। अब देखिए कौन से देश में ही, तो ये है न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में है। अब टारता है तो हमेशा नया ही चाहता है वो, देखिए नया काम चाहेगा, 2 दिन करेगा ना ना, हमला से ना ही होगा ये वाला, हम तो स्टैंडर्ड काम हम करेंगे, ये अलवा जरूर करेंगे ये। जाने के लिए कहाँ सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद कर सकते हैं। पूछेगा टारस जल संधि कौन कौन देश के बीच में है, तो टारता था, तो हर नया काम मांगता था, और जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया कहता था। तो न्यू गिनी, याद रखिएगा, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच है टारस जल संधि, नहीं भूलिएगा। चलिए अब आगे, अब इसके बाद देखिए 22 नंबर, अब इसके बाद देखिए 22 नंबर,
22 नंबर क्या है? डार्डेनलीज। गजब गजब नाम रहता ना, डार्डेनलीज। डार्डेनलीज जल संधि किसको किसको जोड़ती है? याद रखिएगा, तो ये जोड़ती है मारमारा सागर, मारमारा है, मारमारा वही ना, मारमारा सागर। और किसको जोड़ती है? तो एजियन सागर को। अब देखिए, आपको किसी से डर लगता है, डार्डेनलीज डर लगता है, ठीक ना? आप कहेंगे नहीं जाएंगे, वो जा मार कर देगा, मार के नहीं जाएंगे। तब पूछा कोई कहाँ कहाँ, एज, फिर साथ में उसके जाएंगे तो कहेंगे एजे 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 मारता है, एजे एजे पकड़ लेगा, मार के अंधुआ देगा, नहीं जाएंगे जी, डर लगता है हमको। नहीं कोई कहेगा तो डार्डेनलीज डर लगता है, क्योंकि मार मार के थूर देता है। कहाँ उसको ले गया, कोई के ले जाएगा ना, कोई के जैसे कोई भाई दोस्त यार के देखिए नहीं जब मारता है तो पता है कि एजे मारता है, एजे पकड़ लेता है, मार के नुहा देता है जी, कुछ नहीं करता, पैसा उसा छीन लेता है, बड़ा अथी है। तो एजियन तो इसे याद रखिएगा, डर लगता है, मारता है। वो पूछा कोई तो बोलेंगे कि एजे, याद रखिएगा, ठीक ना? तो डार पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा आपसे कि मारमारा सागर को एजियन सागर से कौन जोड़ता है? तो डार्डेनलीज तो डर लगता है, मारता है, एजे कहते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत चीज को आप आसान कर सकते हैं। और कुछ चीज को जनरली पढ़ना पड़ता है, उस पर नहीं बैठता है, बैठा दीजिए बलजोरी तो खतरनाक हो जाएगा। वो याद होने के बजाय फिर याद ना होने लगता, कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए इसको कितना अच्छा से याद कर सकते हैं। डार्डेनलीज बोलेगा तो क्या बोलेंगे? अच्छा, तो मारमारा सागर को और कौन, तो कहते ना एजियन सागर को जोड़ता है, ठीक ना? डार्डेनलीज जल संधि। अब कहाँ है ये भी जान लेंगे, तो टर्की में है, टर्की में। अब कोई कहेगा जाने के लिए, तो अब वहां फिर डर लगा कि नहीं लगा है? टरटराते रहेगा, टर 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 बोलेगा, धमकाते रहेगा, ठीक ना? ऐसे कहता है ना। तो वहाँ जाइएगा तो आपको टटराते रहेगा, वो आप पर धमकी देते रहेगा, तो डर लगता है, इसे धमकी देगा, मारेगा, तो टटराते रहता है, ऐसे लगता है टटराते, ऐसे याद रखिएगा। तो डर क्यों लगता है? टटराते रहता है आप पर कि मारेंगे मारेंगे मारेंगे, और मारता भी है, तो इसे याद रख सकते हैं। तो टर्की में है डार्डेनलीज जल संधि। अब है 23 में क्या है? बासफोरस जल संधि। बासफोरस जल संधि कहाँ है? देखिए, बासफोरस जल संधि कहाँ है, किसको किसको जोड़ता है? काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। अब देखिए, मरमरा सागर यहाँ आया, मरमरा सागर यहाँ आ जा, तो बासफोरस भी टर्की में। अब मेढक बधिये टटराते रहता है, तो बाँसो मारता है, गंदा रहता है, नली उली में तो बाँस नहीं मारता है, तो मेढक। तो एक तो याद हो जाएगा, बासफोरस जल संधि कहाँ है? तो टर्की में याद रखिएगा, ठीक है? बाँस मारता है कौन? मेढक, टटराते रहता है, ऐसे याद कर सकते हैं। और काला भी रहता है, कोई कोई कीचड़ से हो जाता है, बाँस मारते रहता है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो बासफोरस जल संधि, तो यहाँ से बाँस कनेक्ट किए हम, कौन? मेढक को। कीचड़ में जाएगा तो काला लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक ना? आए, कभी कभी एकदम ऐसे मेढक पर बैठे रहेगा, लगेगा मर गया एकदम, देखिए एकदम छुप पर रहेगा, एकदम बैठे रहेगा, तो आपको लगेगा मरल है, कभी छुइएगा तो उछल जाएगा, आप पर भागे लगेगी आप। तो इसे याद कर सकते हैं। बाँस कौन मारता था? मेढक। क्यों? कीचड़ में रहता था, काला लगता था, ठीक ना? टटराते रहता था, कभी कभी लगता है कि मरल है, लगता है कि नहीं लगता है? तो पूछे कि बाँस देखिए पूरा लगता है परिवार बना दिए, लगता है कि नहीं लगता है? तो बासफोरस जल संधि
कौन कौन से सागर को जोड़ता है? तो काला लगता था, काला सागर, और मरमरा सागर, मरमरा लगता था कि नहीं? और कौन से देश में है? तो रहता था, तो टर्की में है, टर्की में। तो ऐसे याद कर सकते हैं एक तरीका बनाकर, ठीक ना, एक तरीका बनाकर आप याद कर सकते हैं, बहुत आसान हो सकता है चीज़ों को। चलिए अब आगे, अब 24 नंबर देखिए, हर चीज़ को आसान हो सकता है, ठीक ना, बहुत से चीज़ है, आप हर चीज़ को आसान बना सकते हैं और हर चीज़ को मुश्किल भी बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं 24। 24 क्या है? बेलेद्वीप, बेलेद्वीप, बेलेद्वीप देखिए, बेलेद्वीप सेंट, बेलेद्वीप सेंट लॉरेंस खाड़ी एवं अटलांटिक सागर को जोड़ती है। लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, ठीक ना। तो पूछेगा आपसे कि सेंट लॉरेंस खाड़ी को अटलांटिक सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेलेद्वीप, बेलेद्वीप कौन है? बेलेद्वीप जोड़ती है, बेलेद्वीप जल संधि जोड़ती है सेंट लॉरेंस खाड़ी को अटलांटिक सागर से, अटलांटिक सागर से, अटलांटिक सागर से। कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। अब कैसे इसको याद करें? देखिए बेलेद्वीप, बेलेद्वीप। अब देखिए किसी पर आप जानते हैं बेल, जानते हैं बेल? बेल खाने वाला होता है। मान लीजिए किसी के देह पर मार देंगे फटाक दून, चोट लगेगा और पूरा पड़ जाएगा, है तो एकदम सेंट निकल उसको देह में महके लगेगा, अब बहुत गम के लगा, ठीक ना। सेंट निकल बेल मार देंगे तब, ठीक ना। हाँ सेंट निकल महके लगा देह, महके लगा नहीं, तो जो ओकर बगल में 8-6 गो लड़कन होंगे सब भाग जाएगा कि हमरो मार देगा, तो 8 गो भाग जाएगा। इसे याद रखते हैं, केगो भागा? 8 गो भागा, केगो भागा? 8 गो भागा। क्यों भागा? आप मार दिए बेल, कहा मार दिए? बेल, बेल, बेल। तो बेलेद्वीप से याद कर सकते हैं, बेलेद्वीप से बेल कनेक्ट कर लेंगे, एक मारा तो सेंट निकल सर महके लगा, महका लगा, बाकी जो 8 गो लड़कन थे वो भाग गए। हम लोग मार देगा, का फेरा है ये, पगला उगला मार देता बेल पर, माथा पर लगेगा तो माथा का पारा फट जाएगा, बहुत काला रहता है, तो भाग जाएगा वो लेकिन, भाग 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 भाग। एक कोई ठीक नहीं है, केकरा मार देगा, पागल है, भाग 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 भाग, ठीक ना। हाँ तो बेलेद्वीप किसको किसको जोड़ता है? तो सेंट लॉरेंस खाड़ी को अटलांटिक सागर से जोड़ता है, याद रखिए, अटलांटिक सागर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सेंट यहाँ पर 8 ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, बेल हुआ कि नहीं हुआ, कनेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए कौन से देश में है ये भी देखेंगे। 24 नंबर, ये कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में है, याद रखिए, कनाडा में है। बेलेद्वीप कहाँ है? कनाडा में है। बेलेद्वीप कहाँ है? कनाडा में। तो बेल मारेगा पीछे से, तो अगर कान में सुन लेते तो भाग जाते, नहीं सुने आप, नहीं सुने, कान में आवाज़ें नहीं आया मारने से पहले, नहीं तो भाग जाते हैं। ऐसे याद रख सकते थे, कनाडा, कनाडा बेल मारा तो कान में आवाज़ आई थी, नहीं आया था, नहीं तो भाग नहीं जाते हैं, तो कनाडा। 25 है देखिए, 25 है क्या? फोबेक्स, फोबेक्स, फोबेक्स जल संधि, फोबेक्स जल संधि, फोबेक्स जल संधि किसको किसको जोड़ता है? देखिए फोबेक्स जल संधि तस्मान, देखिए एक और हम बताए थे ताश वाला, तस्मान और तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ता है, जावा सागर को, तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ता है, ठीक ना। फोबेक्स, फोबेक्स द्वीप किसको जोड़ता है? तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ता है, ठीक ना। कौन से देश में है? कौन से देश में है फोबेक्स जल संधि? तो न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड में है। अब देखिए किसको कैसे याद कर लें, कैसे याद कर लें, देखिए फोबेक्स, देखिए अब कोई ताश से इतना प्यार रहता है ना कि कोई छीन लेगा चाहे चुरा लेगा,
उसको बक्सा में रखेगा ताश को, तस्मान ताश को। ताश खेलने में कोई बहुत अति रहता है तो ताश हुआ लगे तो बक्सा में लुका के रखेगा। तो फोबेक्स से बक्सा में रखा क्या, ताश को रखा, ठीक ना। कि वो जावा ज़्यादा प्यार करता था ताश, खेलों से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और हर रोज़ उसके लिए एक नया दुनिया रहता था, ताश खेलता था। तो वो ताश खेलता तो उसको लगता कि आज का दुनिया ही कुछ अगर अलग रंगीन का है, ठीक ना। तो इसे याद कर सकते। फोबेक्स से बैक से बक्सा ताश रखता था, ज़्यादा प्यार करता था उससे को, इस चलते। और हर दिन उसको नया दुनिया लगता था, क्यों कि बक्सा में रखता था ना, बक्सा नया दुनिया, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो पूछे कि फोबेक्स जलसंधि किसको किसको जोड़ता है, तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ता है। कहाँ है फोबेक्स जलसंधि, तो नया बक्सा चाहिए उसको, नया बक्सा नया दुनिया। तो न्यूजीलैंड 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 नया एक लैंडे चाहिए, ऐसे भी याद कर सकते हैं उसको, नया दुनिया नया लैंडे चाहिए, बक्सा से, ठीक ना। तो फोबेक्स न्यूजीलैंड में है। चलिए अब आगे, अब इसके बाद देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्या है, कारी माटा जलसंधि। देखिए नाम भी गजब गजब दूर रहता है। कारी माटा जलसंधि दक्षिणी चीन सागर और कहाँ है, दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ता है। दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ता है कौन, कारी माटा जलसंधि। दक्षिणी चीन सागर को जावा से जोड़ता है, दक्षिणी चीन सागर को जावा से जोड़ता है, ठीक ना। कारी माटा जलसंधि, इसको कैसे याद करना है, कारी माटा जलसंधि, तरीका लगाइए कुछ। कारी दक्षिणी, और देखिए देखिए कारी से काला याद रखिए। देखिए जितना दक्षिण नीचे है ना, जितना अब अफ्रीका महादेश देखेंगे तो ये देखिए ऊपर से ही नीचे में सब है, ठीक ना। नीचे में तो अधिकतर दक्षिण में थोड़ा काला पड़ता है, काला हो जाते हैं, ठीक ना, काला हो जाते हैं, विषुवत रेखा के कारण इस काला हो जाते हैं। वहाँ सूरज डायरेक्ट चमकता है, इस कारण क्या होता है, वो सब काले हो जाते हैं। तो इसे याद रख सकते हैं आप। तो काला से कहाँ होगा, दक्षिण। तो चीन अपने से लगाना पड़ेगा आपको, दक्षिण चीन सागर तरीका बैठा सकते हैं। और कहाँ, जावा तो ज़्यादा कुछ रहते हैं काला, सही, वो नीचे वाला ज़्यादा काला होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, ज़्यादा काला हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा काला हो जाते हैं। तो ज़्यादा काला हो जाते हैं दक्षिण नीचे, देख वहाँ सूरज चमकता है, तो इसे याद कर सकते हैं। तो कारी माटा किसको किसको जोड़ता है, दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को जोड़ता है। और कौन से देश में है तो इंडोनेशिया है। कहाँ है, इंडोनेशिया है, ऐसू नीचे है, देख लीजिए इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है, चलिए इंडोनेशिया में है, ठीक है, याद रख सकते हैं। अब आइए 27 में क्या है, मकासार किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ेगा जावा सागर, बहुत ही आ रहा है, जावा सागर से किसको जोड़ता है, तो इसको जोड़ेगा जावा सागर से सेलीबीज सागर को, जावा सागर को सेलीबीज सागर से कौन जोड़ता है पूछ देगा, तो मकासार, ठीक ना, सेलीबीज सागर है को जोड़ता है।
कौन से देश में? तो ये भी आपको इंडोनेशिया में होगा। कहाँ? इंडोनेशिया में होगा। इंडोनेशिया में होगा। देखिए मकासार, मका से याद करो मुंह, मुंह में लगाता है जावा, लगता है गाय के बछड़े जावा, लगता है कि नहीं लगता है? आपको याद होगा, ठीक ना? हाँ, ऐसे याद रख सकते। जावा एक सेलिबीज, क्या है? सेलिबीज, ऐसे इसको याद रखिए, ठीक ना? तो मकासार जल संधि जावा सागर को सेलिबीज सागर से जोड़ती है और ये इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया में। तो पूछेगा कि जावा सागर को सेलिबीज सागर से कौन जोड़ता है, कौन सी जल संधि जोड़ता है? तो मकासार जल संधि। और कौन से देश में मकासार जल संधि? तो इंडोनेशिया में है। कौन से? इंडोनेशिया में। चलिए अब आगे, तो इंडोनेशिया में 2 जल संधि हुआ कि नहीं हुआ? मकासार जल संधि हुआ, एक मकासार जल संधि, वो कारी क्या था? कारीमास का था, कारीमाटा और मकासार जल संधि इंडोनेशिया में दोनों है। अब 28 देखिए, 28 में क्या है? सुगारू जल संधि किसको जोड़ता है? जापान सागर को प्रशांत महासागर से। अब देखिए जो शांत रहते हैं ना, बहुत जुगारू होते हैं। सुगारू से जुगारू, शांत है, ऐसे मत समझ लीजिए। देखिए शांति से सोचना चाहिए। कोई भी चीज़ का अलबला के सोच लीजिए, मन टेंशन हुआ, दिक्कत हुआ तो अलबला आ जाएगा, ऐसे करें कुछ नहीं का। लेकिन शांति रहिए एकदम, शांति। तो शांति इंसान जुगारू होता है, बहुत शांति तरीका से सब चीज़ को सोचता है, कहाँ कोई चीज़ करना चाहिए, एक तरीका से सोचता है, ठीक ना? तो जुगारू होता है, इसे याद रखते हैं। तो सुगारू से जुगारू, कौन? शांत, प्रशांत, एक तो आ गया। दूसरा देखिए जापान के आदमी सही में बहुत ज़्यादा जुगारू होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। जापान के आदमी बहुत टैलेंटेड होते हैं। जापान ऐसे याद करते हैं, ठीक ना? जापान, ठीक है। तो चलिए, तो जुगारू कौन है? जापान के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, हर चीज़ का जुगाड़ कर लेते हैं। बुलेट ट्रेन आप जानते हैं, पहाड़ के बीच से फाड़ के बुलेट ट्रेन चला दिए, नदी समुंदर में नीचे ट्रेन पार करवा देते हैं, इतना एक्सपर्ट है वो सब, ठीक ना? तो जुगारू कौन होते हैं? जापान। तो सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये प्रशांत महासागर को जोड़ती है, इसे याद रखिए। तो जुगारू शांति आदमी, जापान, याद रख सकते हैं। तो सुगारू जल संधि प्रशांत सागर को जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और जुगारू है जापान, तो जापाने में होगा जापाने में ये जल संधि है, ठीक ना? चलिए अब 29 देखिए, 29 में है सुसीमा जल संधि किसको किसको जोड़ती है? देखिए सुसीमा जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, ठीक ना? तो पूछे जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से कौन जोड़ती है? तो सुसीमा जल संधि, ठीक ना? ठीक है, तो इसे याद रख सकते। अब देखिए चीन, जापान और पूर्वी चीन, हाँ पूर्वी चीन एक जगह है, तो उसका सीमा लगेगा कि नहीं लगेगा? सीमा लगता नहीं है, पानी द्वीपों में है, जापान इधर है, और ऐसे याद रखिए पानी वाला सीमा, ऐसे याद रखिए, लगता नहीं है, वो तो अलग है, एक द्वीप की तरह है। जापान द्वीप है पूरा, ठीक ना? द्वीप है जापान। तो पर भी याद रखिएगा कि बगले में है, चीन इधर है तो इधर जापान है, ऐसे से तो बगले में है, तो याद रखिएगा सीमा लगता है जापान से, लगता नहीं मगर फिर भी आप याद कर सकते हैं। चलिए, तो सुसीमा जल संधि जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। और जापान के पूर्व इसको कुछ
चीन के पूर्व में जापान है इधर, ठीक ना, यही साइड है जापान, ठीक, याद कर सकते हैं। चलिए, तो पूर्वी चीन और जापान सागर को सुशीमा जल संधि जोड़ती है, और ये कहाँ है, तो जापान में है, जापान में, ठीक ना, ऐसे याद कर सकते हैं। लास्ट 30 देखिए क्या है, बाउ बाउ एल मंडव, बाउ ए मंडप जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो एक तो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, अरब सागर से जोड़ती है। अब देखिए, आप किसी से प्यार किए, क्या किए, प्यार, अब गए उसको प्रपोज करने, क्या कहें, प्रपोज, लेकिन आपको भाव नहीं दी, क्या नहीं दी, भाव से भाव नहीं दी, तो आप गुस्से से क्या हो जाएंगे, लाल, क्या हो जाएंगे, लाल। अब कहेंगे अब छोड़ देंगे इसमें फेरा, अब पढ़ेंगे, अब फिर बन जाएगा क्या, अरबपति, क्या बन जाएगा फिर, अरबपति बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो ये फिर मैंने रहेगा कि धोखा खैले तो हमेशा अरबपति बन जाएगा, रोडोपति बन जाता है, जो लेट से धोखा खाता है ना वो रोडोपति बन जाता है, ठीक ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, आप गए प्रपोज करने तो खाली भाव से याद रखें, भाव खाए तो आप गुस्सा से हो गए लाल, फिर पढ़े तो क्या बन गए, अरबपति, पैसा वाला बन गए, ठीक ना। तो बाउ एल मंडाव जल संधि को कौन जोड़ती है, जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, ठीक ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बाव एल मांडव जल संधि, बाव से याद करेंगे भाव, आप देखिए किसी लड़के प्रपोज करने जाएंगे तो आपको भाव नहीं देगी, तो आप गुस्से से हो जाएंगे लाल, फिर गुस्सा से लाल होंगे तो छोड़ देंगे सब फेरा, अब कहेंगे अब कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे फिर बन जाएगा आप अरबपति, ठीक ना। तो लाल सागर को अरब सागर से कौन जोड़ती है, बाव एल मांडव जल संधि, ठीक ना। और कहाँ है, कौन से देश में है, कौन से देश में है जी, तो यमन में है, ठीक ना, यमन में है, जिबूती यमन जिबूती में है, कौन, बाव एल मांडव। तो क्या भाव नहीं दी, तुम्हारा मन किया ना, आप सोचे कि अब ये मन कर रहा था, ये मन कर रहा है तो ना ये अरबपति बने, तो भाव नहीं दी, तो फिर आप सोचे कि मेरा ये मन कर रहा है, क्या, ये यमन, फिर जिद धर ली, आप क्या धर ली, जिद, कि अब कुछ तो करना है, ठीक ना। तो इसे याद रखिए कि बाव एल मांडव, बाव ए मंडव जल संधि यमन और जिबूत देश में है, ठीक ना। भाव नहीं दीजिए, आप सोचे कि ये मन मेरा आप कर रहा है, फिर आप धरनिए जीद, तो ऐसे याद कर सकते हैं जीद, ठीक ना। तो बाव एल मांडव जल संधि, कौन से मांडव जल संधि कौन से देश में है, तो यमन, और कौन से देश के बीच में है, तो यमन और जिबूती देश के बीच में है, याद रखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए छोड़ते हैं, फिर अच्छे टॉपिक लाएंगे, एकदम चुन के लाएंगे, चुनिंदा लाएंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिना इम्पोर्टेंट रहेगा जो उसको हम नहीं लाएंगे, फालतू में उसको पढ़ने से फायदा है, क्योंकि देखिए नौकरी बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, आप जानते हैं। थैंक यू दोस्तों।